क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटा सा फैसला आपकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकता है? एक ऐसा फैसला जो आपको गरीब से राजा बना दे या फिर राजा से भिखारी। आज की कहानी में एक ऐसा शख्स है जिसके हाथ की एक रेखा ने उसकी तकदीर बदल दी। लेकिन सवाल यह है, क्या वो रेखा सचमुच उसका भाग्य थी या फिर कोई बड़ा धोखा? कमेंट में बताइए, आपकी जिंदगी में ऐसा कोई पल आया जब आपको लगा कि आपका भाग्य बदल गया? मधुरापुर एक छोटा सा गांव जो गंगा के किनारे बसा था, जहां की हवा में मिट्टी की खुशबू और मेहनत की गर्मी घुली रहती थी। इस गांव में हर शख्स अपने पसीने से अपने परिवार का पेट पालता था। इनमें से एक था श्यामलाल, एक साधारण मजदूर जिसकी जिंदगी दिन भर की मेहनत और रात को थके हुए सोने तक सिमटी थी। उसकी पत्नी राधा और दो नन्हे मुन्ने बच्चे छोटू और गुड़िया ही उसकी दुनिया थी। लेकिन एक दिन एक छोटी सी बात ने उसकी जिंदगी को पलट दिया। शाम का वक्त था। श्यामलाल खेतों से लौटा, पसीने से भीगा हुआ। राधा चूल्हे पर रोटियां सेंक रही थी, लेकिन उसका चेहरा गुस्से से लाल था। क्या श्यामलाल, रोज रोज यही मजूरी? कुछ बड़ा करो ना। गांव वाले ताने मारते हैं कि तुम बस निकम्मे हो। बच्चों का भविष्य क्या होगा? श्यामलाल ने थक कर कहा, राधा, मैं तो जी जान से काम करता हूँ, लेकिन किस्मत में जो लिखा है वही तो होता है। राधा ने तीखी नजरों से देखा और बोली, किस्मत विस्मत की बातें छोड़ो, जाओ कुछ कमा कर दिखाओ, वरना इस घर में तुम्हारी जरूरत नहीं। ये सुनकर श्यामलाल का दिल बैठ गया। उसने अपना पुराना झोला उठाया और गुस्से में घर से निकल पड़ा। रात का अंधेरा गंगा के किनारे फैल चुका था। वो एक जंगल में पहुंच गया जहां एक विशाल बरगद का पेड़ था। थकान से उसका शरीर जवाब दे रहा था, तो वो पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी अंधेरे से एक बूढ़ा साधु निकला। उसकी दाढ़ी सफेद थी और आंखों में एक अजीब सी चमक थी। कौन हो तुम और इस सुनसान जंगल में क्या कर रहे हो? श्यामलाल ने सारी बात बता दी। राधा का गुस्सा, बच्चों की भूख और उसकी बेबसी। साधु, जिसका नाम विमल दास था, मुस्कुराया। मैं एक ज्योतिषी हूँ, तुम्हारी तकदीर बदल सकता हूँ। अगर चाहो तो गरीब से राजा बना सकता हूँ। श्यामलाल की आंखें चमक उठी, लेकिन उसने शक जताया। ये कैसे हो सकता है बाबा? विमल दास ने कहा, तुम्हारे हाथ में एक खास रेखा बनानी होगी। इसके लिए थोड़ा दर्द सहना पड़ेगा। मैं अपने चाकू से तुम्हारी हथेली पर एक राज रेखा खींचूंगा। बस इसके बाद तुम्हारी किस्मत खुल जाएगी। श्यामलाल डर गया, लेकिन राधा के ताने और बच्चों की भूख ने उसे हिम्मत दी। उसने हामी भर दी। विमल दास ने एक छोटा सा चाकू निकाला और श्यामलाल की हथेली पर एक गहरी रेखा खींच दी। दर्द से श्यामलाल की चीख निकली, लेकिन साधु ने शांत स्वर में कहा, बस अब जाओ, तुम्हारी किस्मत में राजा बनना लिखा गया है। जल्दी ही इसका सबूत मिलेगा। श्यामलाल ने साधु को प्रणाम किया और वहां से चल दिया, मन में एक नई उम्मीद लिए। रास्ते में श्यामलाल को एक पुराना मंदिर दिखा, जिसकी दीवारें काई से ढकी थी। उसने सोचा, क्यों ना भगवान को धन्यवाद दे दूं। वो मंदिर में गया, मूर्ति के सामने सिर झुकाया और प्रार्थना की, हे भगवान, मेरी जिंदगी बदल दो, मेरे बच्चों को खुशी दे दो। तभी मंदिर के बाहर से दो सैनिक आए। उनके चेहरों पर गंभीरता थी। तुम कौन हो? श्यामलाल ने डरते हुए अपना नाम बताया। हमारे महामंत्री गोपाल चंद ने तुम्हें बुलाया है, चलो हमारे साथ। श्यामलाल घबरा गया। लेकिन मैंने क्या गलती की? ये तो महामंत्री जी ही बताएंगे। मंदिर के आंगन में महामंत्री गोपाल चंद्र खड़े थे। उन्होंने श्यामलाल को देखते ही आदर से स्वागत किया। आइए हुजूर, आपका इंतजार था। श्यामलाल हैरान था। ये हुजूर हुजूर क्या है? मैं तो बस एक गरीब मजदूर हूँ। महामंत्री ने मुस्कुराते हुए समझाया, नहीं हुजूर, आज से आप गंगापुर के नए राजा हैं। श्यामलाल को जैसी बिजली का झटका लगा। राजा? मैं? ये क्या मजाक है? महामंत्री ने कहा, हमारे राज्य का रिवाज है,
जब भी हमारे राजा की मृत्यु होती है और उनकी कोई संतान ना हो, तो जो पहला परदेसी इस मंदिर में सिर झुकाए वही नया राजा बनता है। आज सुबह हमारे राजा गंगाधर की मृत्यु हो गई और आप पहले परदेसी हैं जो यहाँ आए, इसलिए आप अब हमारे राजा हैं। अरे दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आ रही है तो अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल भूत भाग को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर हमारा 10,000 लाइक्स का टारगेट पूरा हो जाता है तो हम ऐसी ही मजेदार कहानियां और जल्दी लाएंगे। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, एक एक क्लिप और एनिमेशन में महीनों का वक्त लग जाता है। तो लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट में बताइए कि आपको कहानी कैसी लग रही है। श्यामलाल को यकीन नहीं हो रहा था, उसे लगा ये सब विमल दास की रेखा का कमाल है। उसी दिन गंगापुर के राजमहल में उसका राज तिलक हुआ। अब वो श्यामलाल से राजा श्यामेंद्र सिंह बन चुका था। नगर वासियों ने ढोल नगाड़ों के साथ उसका स्वागत किया। महामंत्री गोपाल चंद्र ने उसे सारी जिम्मेदारियां सौंपी, लेकिन श्यामेंद्र का मन अंदर से अशांत था। वो सोचने लगा, अब मैं राजा हूँ, राधा ने मेरा इतना अपमान किया, मुझे घर से निकाला, वो मेरी पत्नी बनने लायक नहीं। मैं अब किसी राजकुमारी से शादी करूंगा, अपने गांव कभी नहीं लौटूंगा। उसने राधा और बच्चों को बुलवाने का विचार छोड़ दिया। उसे डर था कि अगर गांव वालों को पता चला कि वो एक गरीब मजदूर था तो उसकी इज्जत कम हो जाएगी। उसने गोपाल चंद्र को बुलाया और कहा, महामंत्री जी, मैं उस ज्योतिषी विमल दास को बुलवाना चाहता हूँ जिसने मेरी तकदीर बदली। गोपाल चंद्र ने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया। सैनिक ज्योतिषी को ढूंढने निकल पड़े। इस बीच श्यामलाल राजमहल के खजाने को देखने गया। वहां सोने चांदी के ढेर देखकर उसकी आंखें चौंधिया गईं, लेकिन कुछ संदूक खाली पड़े थे। उसने पूछा, ये खाली क्यों है? गोपाल चंद्र ने बताया, महाराज, पिछले साल अकाल पड़ा था, तब ये धन जनता में बांट दिया गया था। श्यामलाल ने गुस्से में कहा, अब तो खुशहाली है, हर आदमी से 50-50 सोने की मुद्राएं कर के रूप में लो और ये संदूक भर दो। गोपाल चंद ने समझाने की कोशिश की, महाराज, जनता अभी अकाल से उभरी नहीं है, इतना भारी कर ठीक नहीं। लेकिन श्यामलाल ने एक ना सुनी। उधर मधुरापुर में राधा परेशान थी। श्यामलाल कई दिन से घर नहीं लौटा था। गांव वाले कह रहे थे कि उसे जंगल की ओर जाते देखा गया है। राधा रोते हुए बच्चों से बोली, तुम्हारे पापा कहाँ चले गए? कहीं कोई अनहोनी तो नहीं हो गई? गांव के लोग डरावनी बातें करने लगे। वो कह रहे थे कि बरगद के पेड़ के पास एक भूतिया साया देखा गया है जो रात में राहगीरों को डराता है। राधा ने हिम्मत जुटाई और गांव के बूढ़े हकीम नंदू चाचा के साथ जंगल में श्यामलाल को ढूंढने निकल पड़ी। रात का अंधेरा गहरा चुका था। वो बरगद के पेड़ के पास पहुंचे। तभी एक ठंडी हवा चली और पेड़ की डालियों से अजीब सी आवाजें आने लगी। राधा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। नंदू चाचा ने कहा, डरो मत, ये बस हवा का शोर है। अचानक एक काली परछाई उनके सामने आई। उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, बस दो चमकती आंखें। राधा चीख पड़ी, ये क्या है? परछाई ने भारी आवाज में कहा, श्यामलाल यहाँ नहीं है, उसे वो मिल गया जो उसकी किस्मत में था। तुम घर लौट जाओ। राधा बेहोश हो गई। नंदू चाचा ने उसे होश में लाया और वापस गांव ले गया। गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई कि श्यामलाल को भूत ले गया है। इसी बीच गंगापुर में श्यामेंद्र का घमंड बढ़ता जा रहा था। उसने पड़ोसी राज्य सूरजपुर पर हमला करने का फैसला किया। सूरजपुर का राजा विक्रम सिंह एक शांत और न्यायप्रिय राजा था। गोपाल चंद ने फिर समझाया, महाराज, सूरजपुर से हमारी दोस्ती है, बेवजह युद्ध ठीक नहीं। लेकिन श्यामलाल ने गुस्से में कहा, महामंत्री, मैं राजा हूँ, मेरा फैसला अंतिम है, सेना तैयार करो। इस कहानी में एक नया किरदार आता है, कालिका, जो एक रहस्यमयी महिला थी जो जंगल में रहती थी और जड़ी बूटियों का ज्ञान रखती थी। कालिका को सूरजपुर के राजा विक्रम सिंह की बहन कहा जाता था, जो सालों पहले परिवार से अलग होकर जंगल में तपस्या करने चली गई थी।
जब उसे सूरजपुर पर हमले की खबर मिली, वो गंगापुर की ओर निकल पड़ी। दूसरा नया किरदार था रमेश, एक नन्हा बच्चा जो मधुरापुर में रहता था। रमेश को जंगल की कहानियां बहुत पसंद थी। उसने राधा को बेहोश होते देखा था और उसने ठान लिया था कि वो श्यामलाल को ढूंढेगा। रमेश ने अपने दोस्त लखन के साथ जंगल में जाने की योजना बनाई। कालिका ने गुप्त रूप से गोपाल चंद्र से मुलाकात की। महामंत्री, मैं जानती हूँ कि तुम्हारा राजा गलत रास्ते पर है। मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, लेकिन मुझे राजा शामेंद्र से मिलना होगा।